नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपका जो वीडियो नंबर आ चुका है यानी कि 17वें नंबर का वीडियो आ चुका है। इससे पहले हमने 16 नंबर का वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, टोटल प्रश्नों की संख्या है 103 और 103 प्रश्नों में से आपकी एग्जाम में पिछले जो परीक्षा लगी थी आपकी 2016 ग्राम सेवक में, उसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। उनको भी मैं बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए अब तक हमने कोर्स कब तक कहां तक कंप्लीट कर लिया है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर कर लिए दोस्तों। यहाँ पर ये आपका देखिएगा, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ये आपका जो सिलेबस है, बिल्कुल राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने ये पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए जारी किया है और पूरा इसी के आधार पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट कवर करवाए जा रहे हैं। तो देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान की जनजाति एवं यहां पर उनकी अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा दोस्तों। यहाँ पर ये देखिएगा, यानी कि ये आपके सामने है राजस्थान की। यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है तो इसमें देखिएगा, यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पर जनजाति एवं उनकी यहां पर अर्थव्यवस्था, ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा और इसमें से आपके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, 100% पूछेगा दोस्तों यहां पर। तो 103 प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से क्रैक कर लीजिएगा। और देखिएगा, इसके बाद आपकी राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक रहेगा जो कि आपका ये कल कंप्लीट हो जाएगा, 22वें नंबर का होगा, जो कि अंतिम बचा हुआ है। राजस्थान एवं भारत के स्मारक दुर्ग हो जाएंगे, स्मारक हो जाएंगे। ये सभी स्मारकों में से पिछली एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक दुर्ग पूछा गया था, 2 स्मारक आपसे पूछे गए थे। तो देखिएगा, सबसे पहला यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं, पिछले जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, पिछली एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें देखिएगा, पढ़ेंगे अपन भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, कथौड़ी, सांसी, कंजर और कालवेलिया जनजाति के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। उनकी अर्थव्यवस्था, विकास कार्य, रहन सहन, जीवन, पूरी चीज आपको पढ़नी होगी। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2016 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। छेड़ा फाड़ना क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि तलाक की एक रस्म है। 2016 की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट 2016 की एग्जाम में भी पूछा गया था, जनजातियों से संबंधित, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है। ग्राम सेवक 2016 की एग्जाम में आपसे पूछा था ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये महिलाएं पहनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर ये भी पूछा गया है 2016 की एग्जाम में। तो देखिएगा, यहां पर ये विकास कार्य से संबंधित है, जनजाति क्षेत्र से। तो देखिएगा, निम्न में से, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ग्राम सेवक 2016 में, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है। तो देखिएगा, इसका यहां पर यानी कि प्रत्यक्ष संबंधित नहीं रखते हैं, तो ये नहीं रखते हैं, यानी कि ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान आजीविका मिशन नहीं रखता है, और मेवाड़, यहां पर मेवात, डांग तथा मगरा जो क्षेत्र कार्यक्रम है ये भी नहीं रखता, और स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार ये भी नहीं रखता है। तो ये रखता है ऑप्शन नंबर, यानी कि यहां पर बी, सी और डी यहां पर आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक केवल और केवल जनजातियां यहां पर अर्थव्यवस्था से ये है रखती है, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध है वो इसका ही है, ए ऑप्शन वाला है, यहां पर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से सही कूट की पहचान कीजिएगा। ग्राम सेवक 2016 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था, वो ही जनजातियों से संबंधित। यहां पर देखिएगा, जनजाति दे रखी है और उसका निवास स्थान आपसे पूछ लेता है, तो बताना होगा कौन सा इसमें क्या है, यानी कि सही कूट का आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा, सहरिया निवास करती है कोटा और बारा में, बिल्कुल सही है। गरासिया निवास करती है उदयपुर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल सही है आपका। और डामोर जनजाति जो निवास करती है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ये भी बिल्कुल सही है। और मीणा जनजाति के बारे में तो आप जानते होंगे, जयपुर और दौसा में निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
ये भी 2016 के पेपर में जनजातियों से संबंधित पूछा गया था। अब ये देखिएगा, प्रश्न थोड़ा आपको डीप लग रहा होगा, यानी कि कठोर लग रहा होगा यहां पर, लेकिन प्रश्न को समझो। आप सब जानते हैं राजस्थान में आदिवासी जो जनजाति है वो सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, किन जिलों में निवास करती है, उसका देखिएगा यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। प्रश्न को देखिएगा पहले, यानी कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जनजातियों का आवासीय प्रतिशत क्षेत्र की सही पहचान कीजिएगा। 2016 की एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहां पर जो चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़ में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 20% निवास करता है, तो यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही करता है। और देखिएगा 20 से 25% जो जनजाति निवास करती है वो 12 बूंदी और करौली में निवास करती है। अब देखिएगा 12 में तो आपको पता है कौन सी निवास करती है यहां पर, यानी कि सहरिया जनजाति निवास करती है, बूंदी में मीणा जनजाति निवास करती है और करौली में भी मीणा जनजाति निवास करती है। अगला देखिएगा यहां पर 20% से 50% के दायरे में आने वाले जिले कौन कौन से जहां पर सबसे ज्यादा निवास करती है, तो इसका उदयपुर, सिरोही और दौसा। दौसा में सबसे ज्यादा मीणा है, सिरोही में आपको पता है भील है, गरासिया है, ये है, और उदयपुर में भी यही है। और देखिएगा इसमें लास्ट सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना, 51% से 80% बांसवाड़ा, डूंगरपुर में जनजाति निवास करती है पूरी राजस्थान की, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, अब ये ग्राम सेवक में एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये देखिएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में एक ही चैप्टर से आपसे पूछे गए हैं। तो अब देखिएगा, अब आपको पूरी तरह इनको क्रैक कर देना है दोस्तों यहां पर। जो अगर आपको ये अच्छा लगा है दोस्तों यहां पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं कौन कौन अभ्यर्थी यहां पर नया जुड़ा है दोस्तों यहां पर। तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर बताइएगा यहां पर कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों यहां पर। अभी आपका बहुत जल्द आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपको बीच में वीडियो छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों यहां पर। अगर निकलना है आपको 14 से 15 लाख अभ्यर्थियों से आगे पहले स्टेज पर खड़ा होना है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा। यहां पर आपको 100 से अधिक प्रश्न मिलते हैं एक कॉन्सेप्ट के, और एक बार थ्योरी और पढ़ लेना दोस्तों यहां पर। अभी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाए हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों यहां पर। थोड़ा सा अभी नोट्स हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बताइएगा, आप क्वेश्चन है आपके सामने, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मातुकुंडिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मातुकुंडिया जो आदिवासियों का हरिद्वार कहलाता है, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ रश्मि गांव में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, निम्न में से राजस्थान में कौन सी सर्वाधिक संख्या में जनजाति है, कौन सी पाई जाती है सबसे ज्यादा जनजाति राजस्थान में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर भील आ जाती है, ध्यान रखना, और इसके बाद फिर गरासिया, फिर सहरिया, ये आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर मीणा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील जनजाति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला देखिए यहां पर, कुल जनजाति में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है, बताइएगा। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वां स्थान हो जाएगा, यानी कि आपका प्रतिशत के आधार पर पूछा है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत में पहले स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, भील है, मीणा है, सांसी है, या फिर गरासिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जो जनजाति है वो यहां पर भील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
यानी कि उदरिया। उदरिया एक संप्रदाय होता है भीलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भीलों के घर को क्या कहा जाता है? बताना होगा। जो भीलों का घर होता है उसको क्या कहा जाता है? भराड़ी, कोलूमंड, या फिर यहाँ पर मकान, या फिर टापरा, या कू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टापरा और या कू के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये क्वेश्चन है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पहले पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है या फिर निवास करती है? बताएगा कौन से क्षेत्र में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर को देखते ही क्लिक कीजिएगा, देखते ही बताइएगा सही आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा यानी कि भील जनजाति निवास करती है, और दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है। अगर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग पहले नंबर पर आता है जनजाति यहां पर निवास में। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील का अपभ्रंश है जिसका अर्थ क्या है? बताएगा। तो यहां पर इसका सीधा जो अर्थ हो जाएगा वो यहां पर तीर कमान हो जाएगा, यानी कि तीर कमान चलाने वाली जनजाति। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, भीलों की आजीविका के मुख्य साधन क्या है? आपको पता है भील जो लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और केवल गांवों में सबसे ज्यादा निवास करती है, और उनका आजीविका जो चलाने का जो साधन है वो क्या है? तो देखिएगा उसका आजीविका साधन चलाने का वो शिकार भी करते हैं, वनोपज भी करते हैं, वनों से लकड़ी प्राप्त करते हैं, कुछ और जड़ी बूटियां भी एकत्रित करते हैं, कृषि भी की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भील किस देवी देवता पर छंडाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? बताना होगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऋषभ देव जी काला जी की ये यहां पर झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, गरासियों का सबसे बड़ा मेला है कौन सा है? बताएगा। चेतन विचेतर मेला, या फिर कोटेश्वर का मेला, या फिर मनखारो मेला, या फिर नेवटी मेला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनखारो मेला। पहली बार आपने नाम सुना होगा, ये गरासियों का सबसे बड़ा मेला है मनखारो मेला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? जो गरासिया लोग हैं वो सबसे ज्यादा किस नृत्य का उपयोग करते हैं? बताना होगा। गबरी, लूर, तेरा ताली या फिर बम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लूर नृत्य, यानी कि ये पहचान होती है गरासिया जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, डामोर कहां के मूल निवासी थे? बताना होगा। लेकिन ये राजस्थान के दक्षिण के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उन जिलों में ये पाई जाती है ये जनजाति, लेकिन इनका जो मूल निवास है वो कहां पर है भारत में? किस राज्य से ये आए हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो डामोर जनजाति की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया लोगों के त्योहार का प्रारंभ कब से होता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आखा तीज, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम जनजाति जनसंख्या क्रमशः कहां पाई जाती है? बताइएगा। एक तो पूछा है आपसे न्यूनतम और यहां पर सर्वाधिक पूछा है, तो देखिएगा उदयपुर में और हनुमानगढ़ में, या फिर उदयपुर बीकानेर, या फिर बांसवाड़ा बीकानेर, या फिर उदयपुर गंगानगर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर और बीकानेर में, यानी कि सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और सबसे कम बीकानेर में पाई जाती है। आपको पता है बीकानेर में मात्र और मात्र एसटियों की जो संख्या है वो केवल 10,000 है। 2000 यानी कि 11 की जनगणना के अनुसार 10,000 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में किस जिले में सांसी जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं? भरतपुर, जयपुर, या फिर धौलपुर, या फिर कोटा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर में सबसे ज्यादा ये निवास करती है कौन सी? सांसी जनजाति। और देखिएगा जो सांसी जनजाति है ये दो शाखाओं में विभाजित है, माला और बीजा के नाम से जानी जाती है, और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है सहसमल नाम के एक व्यक्ति से मानी जाती है। यहाँ पर ये अपने घर बनाकर नहीं रहते, ये यहाँ पर घुमक्कड़ प्रजाति के रहते हैं यहाँ पर, और शिकार पर अपनी आजीविका चलाते हैं यहाँ पर। और एक कुकड़ी जो रस्म होती है वो इसी जनजाति से संबंधित है। अगर कोई यहाँ पर
पर खानाबदोश व्यतीत करता हुआ कोई समूह यहाँ पर आपस में मिल जाता है तो यहाँ पर उनके रिश्ते नाते बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज थी यहाँ पर सांसी जनजाति के बारे में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पर देखिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा पहले स्थान पर आता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी अनुपात सर्वाधिक है? अब ये अनुपात सर्वाधिक है, बताना होगा कौन कौन से जिले में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर किस इतिहासकार ने भीलों को बनपुत्र कहा था? बताना होगा सही आंसर द एनाल्स एंटिक्विटीज। जो राजस्थान के इतिहास है उसमें भीलों के बारे में एक चीज मिलती है दोस्तों, यहाँ पर एक अध्याय मिलता है भीलों जनजाति के बारे में। तो कर्नल जेम्स टॉड ने वहां पर एक लेख में बताया गया है कि भीलों को बनपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो सबसे ज्यादा आपको बताना होगा कि शहरिया जनजाति कहां निवास करती है, तो उस क्षेत्र में ये राजस्थान की जो भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो राष्ट्रीय मिशन है, जो राष्ट्रीय संस्था है, उसके अंतर्गत राजस्थान की एकमात्र जनजाति को आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित किया है, तो वो है शहरिया। और शहरिया कहां पर निवास करती है? ये 12 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर मीणा का अर्थ क्या है? बताना होगा सही मायने से इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जो देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मृग है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? बिश्नोई, राजपूत, गुज्जर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो बिश्नोई जाति है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जनजाति आबादी का सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग में पाया जाता है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना गोदवाना वर्जित है? बताना होगा सही आंसर डामोर, सांसी, सहरिया या फिर कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सहरिया जनजाति के जो पुरुष लोग होते हैं वो यहाँ पर अपने हाथों में यानी कि कोई भी चीज गुदवाते नहीं है। जैसे भील जो लोग होते हैं वो शरीर पर कुछ ना कुछ यहाँ पर गुदवा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? बताएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पटेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, डी सॉरी यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर वाल्मीकि राज्य की किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु है? कतौड़ी, सहरिया, कंजर या फिर गरासिया? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सहरिया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में सहरिया जनजाति का प्रसार है? बताएगा। हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी कि भारत का एकमात्र राज्य जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि यहाँ पर जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मीणाओं का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, पद्म पुराण में या फिर ब्राह्मण पुराण में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में, यानी कि यहाँ पर मीणाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू नक्की झील पर करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरासियों के घर को क्या कहलाता है? बताना होगा जो गरासिया का जो घर होता है उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है घेर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन से है? देखिएगा आराध्य देव, इष्ट देव, ये आपसे पूछ लेता है कभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौतम ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भूरिया बाबा भी आपको याद रखना है, दोनों अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं तो भूरिया बाबा भी हो जाएंगे इष्ट देव, और यहाँ पर गौतम ऋषि भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टोडम किस जनजाति के कुल देवता है? कंजर, कालवेलिया, सांसी या फिर भील?
तो जो टोडम है वो यहाँ पर भील जनजाति के यहाँ पर ये कुल देवता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये भी पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में आपसे पूछा गया था 2013 और 2008 की एग्जाम में, और शायद एक बार 1998 की भी पेपर में ये पूछा गया था, एक बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरे फारे जो रणघोष है वो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भील जनजाति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंजर जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? नायक, पटेल या फिर गबरू या फिर मुखी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पटेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंजर जाति की सर्वाधिक जनसंख्या राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हाड़ौती, यानी कि कोटा में, सवाई माधोपुर में, SWM सवाई माधोपुर में और बूंदी में, इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या कंजर जाति की पाई जाती है। और ये कंजर जाति के जो लोग हैं वो चोरी में लिप्त रहते हैं यहाँ पर, और इसकी आराध्य जो देवी है, इष्ट देवी है, वो चौथ माता है। और चौथ माता का मंदिर कहां पर है? यानी कि सवाई माधोपुर में हो जाएगा, और इनके इष्ट देव हो जाएंगे हनुमान जी हो जाएगा। और ये चोरी करने से पहले एक आराधना करते हैं जिसको पाती मांगने के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? भील, गरासिया, मीणा या फिर डामोर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये है गरासिया लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? ऑप्शन है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा या फिर जयपुर? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा पहले नंबर पर आता है जयपुर, फिर अलवर, फिर दौसा। इन जिलों में सबसे ज्यादा मीणा निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आदिवासियों की देवी है, कौन सी है आदिवासियों की देवी? बताना होगा सही आंसर। बरवड़ी माता या फिर यहाँ पर राता सरन माता या फिर कनेक्सरी माता या फिर सुराणा माता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बरवड़ी माता आदिवासियों की ये देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथौड़ी कहां के मूल निवासी है? बताना होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी यहां पर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो किशनगढ़ तहसील है 12 डिस्ट्रिक्ट में, उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। और सहरिया जनजाति को राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आबादी कितनी है? बताइएगा इसका सही आंसर। टोटल राजस्थान की आपको पता है लगभग 6 करोड़ जनसंख्या है, तो 6 करोड़ में से जो जनजातियां हैं उनकी कुल जनसंख्या कितनी है ये पूछता है एग्जामिनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2011 के आंकड़े हैं, तो इसके अनुसार 92 लाख हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 92 लाख और यहाँ पर 92.39 लाख हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। और वर्तमान स्थिति में जो पहुंच चुकी है यहाँ पर वो 1 करोड़ और यहाँ पर 5 से 6 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सांसी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। देखिएगा यहां पर आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही प्रश्न से। तो देखिएगा, सांसी जनजाति की उत्पत्ति सासमल से मानी जाती है, मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल मानी जाती है। इस जाति के लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं, बिल्कुल सही है। खानाबदोश का मतलब है घुमक्कड़ फिर जाति, यानी कि कभी एक स्थान पर रहे, कभी दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे स्थान पर, यानी कि ये अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। और देखिएगा यहाँ पर सांसियों में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पर इसमें विधवा विवाह नहीं किया जाता है। और ये क्यों नहीं? अगर कोई यहाँ पर विधवा औरत है तो उसको ये लोग रखेल बनाकर रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट, और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, या तो भरतपुर ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोक रहा हूं क्योंकि ये जनजाति आपको कंप्लीट हो जाएगी। एक तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि सांसी जनजाति कहां पाई जाती है, तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। सांसी जनजाति की कितनी शाखाओं में विभाजित है, तो 2 शाखा, माला और बीजा। सांसी जनजाति की उत्पत्ति किस व्यक्ति से हुई है, साहसमल व्यक्ति से मानी जाती है। और सांसी व्यक्ति यहां पर घुमक्कड़ और यहां खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं यहां पर। और सांसी जनजातियों में जब विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए किसको बुलाया जाता है, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को बुलाया जाता है यहां पर उसका समाधान करने के लिए। ये सांसी जनजाति से जुड़े हुए क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर जो भी आपको आपके नीचे सभी क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। यहां पर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है ऐसा जो इन जनजातियों से अलग हो दोस्तों। यहां पर सारे क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। यहां पर अगर एक बार ये वीडियो पूरा आपने कंप्लीटली कर लिया तो दोस्तों यहां पर सपोज मानो, बिल्कुल करेक्ट मानो कि आप 100% 5 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, तो यहां पे भी आप 4 से 5 क्वेश्चन करके आओगे मात्र एक वीडियो, यानी कि 103 प्रश्नों को याद करके एक वीडियो से आपके यहां पर 5 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा मेरे को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़ा है एक बार सब्सक्राइब कर लो। देखिएगा सब्सक्राइब से कोई आपका कोई पेमेंट नहीं जा रहा, आपको यहाँ पर फीस नहीं दे रहे हो दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता है, केवल और केवल हमको एक मोटिवेशन मिलता है। आपको पता है अब आप लोग रोज के अच्छे यानी कि अधिक से अधिक 500 से 1000 जोड़ते हो तो मेरे को अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन अभ्यर्थियों के लिए और अच्छे से अच्छा कॉन्टेक्ट बनाकर मैं इनके लिए पेश करूं ताकि इनको अपनी मंजिल मिल जाए, इनका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। यहां पर बस यही है मेरा लक्ष्य, आपको सिलेक्शन दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहां पर जिन्होंने नहीं किया है, और देखते हैं जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है क्या आप लोगों ने लाइक किया है या फिर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस जाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि कंजर जाति के लोग। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा भीलों में प्रचलित विवाह नहीं है, हरण विवाह, परिविक्ष विवाह, परिडे विवाह या फिर हट विवाह। तो ये जो परिडे विवाह है ये यहां पर यानी कि भीलों में प्रचलित विवाह नहीं है। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से कौन कंजर जाति के आराध्य है। मैंने अभी आपको बताया था, बताना होगा सही आंसर। तो कंजर जाति की आराध्य कौन है, तो ध्यान रखना यहां पर चौथ माता, हनुमान जी या फिर रक्तंजी माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कठपुतली नृत्य में प्रवीण जनजाति है, और सबसे ज्यादा जो कठपुतली आपको पता है, मैंने आपको हस्तशिल्प कला कल ही बताई थी, तो उसमें कठपुतली कहां बनाई जाती है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। तो ये किस जनजाति सबसे ज्यादा इस कार्य को कर रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मीणा समाज के धर्मगुरु मुनि मगन सागर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर टोंक जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीलों की संख्या की दृष्टि से कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है, कि ऐसा जिले की पहचान कीजिएगा जिसमें भील नहीं पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भील नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मीणा जनजाति कितनी खोपों में विभाजित है, तो इसका सही आंसर बताएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 खोपों में विभाजित है। अगर इसकी गोत्रों की बात करें तो यहां पर 5200 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं यहां पर मीणा जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सहरिया जनजाति की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है, बताना होगा। जो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो यहां पर उनकी आर्थिक क्रिया क्या है, सबसे ज्यादा वो निर्भर किस पे है, शिकार करते हैं, मजदूरी करते हैं, पशुपालन करते हैं या फिर कृषि करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लोग कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया जनजाति किन राजपूतों के वंशज है, बताना होगा। जो अपने आप को चौहान या परमार या फिर सिसोदिया या फिर राठौर समझते हैं, बताना होगा सही आंसर, कौन सी जनजाति है वो। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर
सॉरी सॉरी सॉरी, सहरिया जनजाति किन राजपूतों के वंशज है? तो ये हो जाएगा चौहान राजपूतों के वंशज है। क्यों है बताएगा। पहले क्या हुआ था, चौहान साम्राज्य के समय यानी कि ये जनजाति इनके राज दरबार में काम किया करती थी, तो इन्होंने धीरे धीरे यानी कि ये अपने आप के जो नाम के पीछे है वो चौहान लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए इसको चौहान जाना जाते हैं, वंशज माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाएं धारण करती है कछाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये पूछ लिया गया है बहुत बार। सारे क्वेश्चन 100% 1 से 2 एग्जाम में तो नॉर्मली पूछे गए हैं और ज्यादा भी पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा तो इसको क्या नाम से जाना जाता है? फालू के नाम से जाना जाता है। अभी यहां पर 43 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी आपको क्रैक करना है, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भील जनजाति के बड़े गांव को क्या कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाल के नाम से जाना जाता है, जो बड़ा गांव होता है उसको। और देखिएगा, और जो छोटा गांव होता है जो यानी कि लगभग 20 से 25 घर होते हैं उसको फली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भील जनजाति के लोगों के मकान परस्पर दूर होने का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान की जो जनजातियां होती है वो यहाँ पर अंधविश्वास, जादू टोने पर ज्यादा विश्वास रखती है, तो इसका प्रमुख कारण यही है। ये पूछा गया है पिछली बार एग्जाम में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि पड़ोस भील के जादू टोने का भय होना, यही कारण है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भील जनजाति के लोग किस प्रकार की, यहां पर भील जनजाति के लोग, देखिएगा भील जनजाति के लोग किस प्रकार की मदिरा का सेवन करते हैं, बताना होगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महुआ सेवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सहरिया जनजाति का मुख्य खाद्य है, बताना होगा बाजरा, चावल, ज्वार या फिर मक्का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वार, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुख्य खाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खैर के वृक्षों से कत्था तैयार करना है? तो केवल क्या तैयार करते हैं? ये कत्था तैयार करते हैं। तो ध्यान रखना, कत्था के पीछे आपको ये लगा देना है यहाँ पर कथौड़ी। तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? वो कथौड़ी जनजाति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? अब तक ये 5 बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीणा समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ट्राइबल अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहां पर है ये बताना होगा, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में स्थित है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाना, विकास कार्य रूपरेखा तैयार करना, उसके रहन सहन समाज को केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, उनके यहाँ पर ये ट्राइबल अनुसंधान संस्था स्थित है। और यहाँ पर देखिएगा जो उदयपुर संभाग की जो उदयपुर है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है उनको यहाँ पर TSP में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर ट्राइबल अनुसंधान संस्था जिनको TSP में सम्मिलित किया गया है। TSP का मतलब है, अगर देखिएगा जो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के जो अभ्यर्थी है वो इनकी जो अलग से वैकेंसी आती है उसमें अपन फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इसमें केवल और केवल इन्हीं जो लोगों है, इन्हीं जो जनजाति के लोग हैं उनको अधिकार दिया गया है। इसमें ना तो अपन इनकी वैकेंसियों में फॉर्म डाल सकते हैं और हाँ ये अपनी वैकेंसियों में फॉर्म डाल सकते हैं, ये इनको अधिकार है, इसलिए इसको TSP क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तभी तो आप जानते हैं कि TSP क्षेत्र में सबसे कम जो यहाँ पर परसेंटेज जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सी जाति राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बांधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाड़िया लोहार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान की कालवेलिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका जो मुख्य व्यवसाय हो जाएगा वो सांप पकड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा गमेती भीलों का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं है? तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था, आपको पता चल गया होगा। देखो मेरे समझाने से आपको कितना याद होता है, यहां पर आज पता चल रहा है आपको। तो इसका सही आंसर, आप लोग बहुत ज्यादा यहां पर इसका सही आंसर दे रहे हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बेणेश्वर डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर हुरे क्या होते हैं? जो हुरे होते हैं वो क्या होते हैं बताइएगा? बच्चे का जन्मदिन, या फिर बंजारों का निवास स्थान, या फिर मृतक व्यक्ति का जो स्मारक है वो, या फिर यहां पर मुखिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मृतक व्यक्ति का जो स्मारक बनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा, उसको हुरे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भील जनजाति के किस त्योहार में युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करती है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भगोरिया त्योहार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में एक भगोरिया मेला भी आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान में जितने भी जहां पर भील लोग होते हैं वो भगोरिया चले जाते हैं। मध्य प्रदेश की एक तहसील है सरहो कुछ ऐसी है, मैं भूल गया मैंने, क्योंकि एमपी मध्य प्रदेश जीके भी पढ़ाई थी पिछले 1-2 साल मध्य प्रदेश वालों को, तो उससे यहां पर क्या है, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें यहां पर भगोरिया त्योहार मनाया जाता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा ये मेला होता है, त्योहार होता है, जिसमें जो युवक युवतियां हैं वो यहां पर यानी कि जीवन साथी का चयन करते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भीलों में धार्मिक संस्कारों का कौन संपन्न कराता है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो देखिएगा, जो यहां पर मीणाओं में पंडित कराता है, ब्राह्मणों में पंडित कराता है, सभी में पंडित कराता है, और देख वृद्ध भील नहीं कराता है, तो ये भगत नाम से जाना जाता है। भीलों का जो एक पंडित का जो रूप होता है ये भगत का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर संकट के समय एकत्रित करने के लिए जनजातियों में जोर से बजाए जाने वाला ढोल क्या कहलाता है बताइएगा? इसको कहा जाता है मारू ढोल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये संदेश भेजने का एक तरीका होता है, क्योंकि जब देखो कोई भी संकट आता था प्राचीन समय में, भीलों के ऊपर कोई भी संकट आता था और उनको लगता था कि भाई हमें एक स्थान पर होकर सभा करनी है, एकत्रित होना है, कोई समारोह है, कोई बड़ा है, तो क्या करता था, एक भील एक पेड़ पर जाकर ढोल बजाता था, फिर दूसरे गांव में उस आवाज को सुनकर दूसरा भील उसी गांव में ढोल बजाता था, तीसरा, इसी तरह से आप उस आसपास के सभी गांवों में, यानी कि इस तरह से, और उनकी ढोल की आवाज के अकॉर्डिंग कि भाई इस गांव में एकत्रित होना है आप लोगों को, वो अपने आप समझ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर निम्न में से कौन सा कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है बताना होगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर चक्री नृत्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चक्री नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति में कांदिया परंपरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक मृत्यु भोज के नाम से जानी जाती है। कौन सी? कांदिया परंपरा। ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भूरिया बाबा निम्न में से किस जनजाति के इष्ट देव है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति के। अगला देखिए, यहां पर पंच राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये सहरिया जनजाति में पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है, जिसको क्या नाम दिया गया है? पंच के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, ताड़ना विवाह किस जनजाति का प्रचलित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये गरासिया का हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है बताना होगा। ये पूछा है दोस्तों, ये एग्जाम में अभी 2016 के एग्जाम में आपसे ग्राम सेवक में पूछ लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलाक की एक रस्म होती है यहां पर छेड़ा फाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? जिन माता, बाण माता, कौड़िया माता, ब्राह्मणी माता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौड़िया माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान में जनजाति उप योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 और यहां पर 75 में जनजातीय क्षेत्र में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या नाम दिया गया है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर,
ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको कहा जाता है चिमाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलित है, बताना होगा ये जनजाति है, सॉरी यहाँ पर वह है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ये वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। भील, गरासिया, मीणा या फिर सहरिया। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सहरिया। जो लोग होते हैं वो यहाँ पर धारी पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? तो देखिएगा यहाँ पर केवल और केवल नाम से ही पता चल रहा है आपको, डामोर निवास करती है, डी से हो जाएगा डूंगरपुर। तो डूंगरपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? मैंने आपको बताया था इसके बारे में, बताएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सहरिया हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनजातियों में कायटा क्या है? एक कायटा बताना होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कायटा जाना जाता है भीलों के द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज, जो कि कायटा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, बताना होगा सही आंसर। तो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीतावाड़ी का मेला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फटका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? देखिएगा, आपने देखा होगा जी कि जो समुदाय होते हैं वो यहाँ पर बहुत सी जनजाति भी होती है, नॉर्मली सभी लोग जो है वो अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, लेकिन राजस्थान की एक ऐसी जनजाति है जो कि अग्नि को साक्षी नहीं मानकर केवल और केवल यहाँ पर वृक्ष को एक टोटम के रूप में मान के उसको साक्षी माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भील, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी मना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बांसवाड़ा बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा भीलों से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1500 भील मारे गए थे दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों की गोलियों में, इसलिए यहाँ पर 2013 में यहाँ पर एक स्मारक का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? मैंने आपको बताया था, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कौन सी है ये कुकड़ी? देखिएगा, जब कोई खानाबदोश जो है वहां पर सांसी जनजाति में कोई खानाबदोश व्यतीत करता हुआ कोई परिवार या फिर समूह आपस में मिल जाता है, तो आपस में यहाँ पर उसमें सगाई संबंध हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भीलों का बहन नृत्य जिसे खेल नृत्य के नाम से जाना जाता है, कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा नेजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा करने हरिजनों से करवाती है, देखिएगा कौन सी जनजाति है जिसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उसको निपटारा करने के लिए हरिजनों को बुलाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सांसी जनजाति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है किस नाम से जाना जाता है? बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरबंदिया विवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती है वो कौन सी है? बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये गाड़िया लोहार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा, सांची भी अभी जो आधुनिक समय में भरतपुर में इनके लिए प्लॉट अलॉटमेंट कर दिया है राज्य सरकार ने, और यहाँ पर ये भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ बाहर रहकर भी ये करने लगे हैं, कुछ शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो गाड़िया लोहार है भी अभी तक यहाँ पर, यानी कि इसको कहा जाता है कि ये घुमक्कड़ प्रजाति की है, और ये अभी तक महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा से इनको बंधा हुआ मानकर ये अभी भी यहाँ पर घर बनाकर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एकलव्य योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया था, बताइएगा इसका सही आंसर। आदिवासियों से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जनजाति छात्रों को खेल शिक्षण प्रशिक्षण देना, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किन जनजातियों में है? मीना, गरासिया, सहरिया या फिर कंजर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंजर, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहां है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, सहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर 12 जिले से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आपने यहां पर 103 प्रश्न बिल्कुल क्रैक किए थे और 103 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, प्लीज मेरे को बताइएगा दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा, अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा उसको और देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर, ताकि आपको एक बार थ्योरी रूप जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा, अब तक राजस्थान की कला और संस्कृति, अब तक ये कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। यहां पर देखिएगा, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यहां पर देखिएगा, ये चीज है ना, ये आपके मैंने कंप्लीट करा दी है, जहां पर ये ग्रीन वाला सही का निशान लगा हुआ है। तो ये देखिएगा, अब आज का जो कॉन्सेप्ट हुआ है वो यहां पर 21वें नंबर का हुआ है, यानी कि राजस्थान की जनजातियां, ये कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट राजस्थान की कला एवं संस्कृति का ये लास्ट बचा हुआ है, राजस्थान के प्रमुख स्मारक और भारत के स्मारक हमने इसमें सम्मिलित किए हैं दोस्तों यहां पर, क्योंकि इसमें क्या पिछली एग्जाम में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 2 तो आपसे स्तूप पूछे गए थे भारत से संबंधित, एक राजस्थान, दोनों ही जो स्तूप थे वो भारत से संबंधित थे, इंडियन लेवल से संबंधित थे, और एक दुर्ग आपसे पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कल इस कॉन्सेप्ट को कवर करवा के और एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों यहां पर। उसके बाद अपन राजस्थान की राज व्यवस्था की ओर बढ़ने वाले हैं, यानी कि आपका जो कोर्स है वो लगभग यहां पर 45% लगभग कवर हो चुका है। यहां पर अभी 45% आपका कवर होने के बाद 55% और कवर करना है दोस्तों यहां पर, यानी कि 20 तारीख से पहले यहां पर पूरा कोर्स करवाना है कंप्लीटली। उसके बाद 20 तारीख के बाद जो आपके एग्जाम के जो दिन बचे हुए हैं दोस्तों यहां पर, उनमें मैराथन क्लास चलेगी। मैराथन क्लास में आपको जितना भी पढ़ाया है पूरा डिटेल में पढ़ाया है, एक एक दिन में आपको लगभग 3 से 2 घंटे की क्लास होंगी, और उसमें आपका कंप्लीटली पूरा कंप्लीट हो जाएगा जीरो से लेकर। और अब मैथ और रीजनिंग में क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ और रीजनिंग में आपको देखिएगा, अगर आपने पिछले पेपर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के नहीं पढ़े हैं तो उनको देख लो, मैथ और रीजनिंग में वहां से किस टाइप के क्वेश्चन उठाए जाते हैं उनको देख लो। हिंदी में आपको 10-10 क्वेश्चन पूछेंगे सब में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट और अभी कंप्लीट कराने हैं, सो जवाब जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी रेगुलर वीडियो देखता है जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।